आदाब नाजरीन, माई भारत की इस खास पेशकश में मैं मेहंदी हसन आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तारीख़ अवध की एक मशहूर इमारत शाह नजफ़ के इमाम बाड़े पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस इमारत के बारे में बताया जाता है कि जो अवध के पहले नवाब थे गाज़ीउद्दीन हैदर, उन्होंने इस इमारत का निर्माण किया था और जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हज़रत मोहम्मद, उनके दामाद थे हज़रत अली, उन्हीं की याद में इस मकबरे को बनाया गया था, जो बाद में शिया धर्म के पवित्र स्थलों में से एक बना। आज इस इमारत की बदहाली की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। आज ये ट्रस्ट की संपत्ति है जिसको हुसैनाबाद ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इसको अपने अंडर ले रखा है। यहाँ पर इंतज़ामिया है, लगातार यहाँ की निगरानी का काम करते हैं। उन लोगों को यहाँ से बेदखल किया जा रहा है और जो यहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा करे हुए हैं उनको हटाने के लिए कोई मुहिम ट्रस्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से चलती हुई नहीं दिख रही। अभी आपने देखा कि किस तरीके के नज़ारे मैंने आपको दिखाए। उन नज़ारों में साफ साफ दिख रहा है कि इन इमारतों को, जिनको लखनऊ के नवाबों ने सिर्फ इसलिए औकाफ में किया था ताकि जो शिया धर्म के लोग हैं वो आराम से अपने चीज़ों की ज़ियारतें कर सकें, मजलिसें कर सकें, और इसीलिए यहाँ पर खादिम भी रखे गए थे और उनके घरों को भी बसाया गया था। आज इन घरों को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि इसी ट्रस्ट के कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। उन्हीं में से एक घर के सामने हबीबुल हसन साहब का मकान है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाएं, कि इस मकान को दिखाएं कि ये मकान उनका सिर्फ एक ये ही मकान नहीं है। इस पूरी लाइन में 3 से 4 मकान बताए जा रहे हैं जो उनके कब्ज़े में हैं। अब आपसे सवाल ये है कि सवाल सरकार से भी और उस ट्रस्ट से भी लोगों को कि क्या उनको ये अवैध कब्जे नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों ट्रस्ट के लोग क्या इस सारी संपत्ति के मालिक? जबकि योगी सरकार का दावा है कि लगातार अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, चाहे वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सरकारी संपत्तियां हो। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं अवध की रियासत की मिटती हुई बुनियादों की। ये तस्वीरें हैं ढहती हुई एक संस्कृति की जिसे दुनिया अवध के नाम से जानती थी। अवध के नवाबों ने जिस संस्कृति को सींचा, जिस तहजीब की ये दुनिया दीवानी थी, आज उसकी बुनियाद किस तरह खोखली हो चुकी है इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। शाह नजफ इमाम बाड़ी की ये दुर्दशा देखकर कोई भी विचलित हो सकता है कि एक जमाने में अवध की आन बान और शान की गवाही रही ये इमारतें आज जहां सियासत का अखाड़ा बन चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद ट्रस्ट के हीरो इन इमारतों और इनकी जायदाद में शामिल जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। क्या जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? देखिए किस तरह से शाह नजफ की अवैध कब्जेदार जो बरसों से यहाँ कब्जा जमाए बैठे हैं, सच दिखाने पर माय भारत के रिपोर्टर पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार का ये दावा है कि वो लगातार अवैध कब्जों को हटा रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद सरकार के नुमाइंदे इन अवैध कब्जों को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां बात होनी थी इन मिटती हुई विरासतों को संजोने की, वहां बात हो रही है कि कैसे इन जायदादों को खुर्द बुर्द किया जा रहा है और जो परसों से तिनका जोड़कर इन विरासतों को संजोए हुए हैं उन्हें ही यहाँ से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो अवैध कब्जेदार हैं उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह से एक विरासत को खत्म करने की साजिश की जा रही है। क्या जिम्मेदारों की निगाह इधर जाएगी? क्या योगी सरकार और उनके नुमाइंदे इस विरासत और इसको संजोने वाले इन बेबस लाचार लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे? यहीं के कुछ लोग जो यहाँ पर रहते हैं और इंतज़ामिया कमेटी में हैं, वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा ये मामला और क्यों इन लोगों को नोटिस जारी किए गए, और आखिर हुसैनाबाद ट्रस्ट और जो सरकार के मोहतमिम अधिकारी हैं उनसे ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। ये बताइए, एक खबर उड़ी है कि यहाँ के लोगों को, जो यहाँ पर रहते हैं इंतज़ामिया के लोग हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है जगह खाली करने का। तो क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि जिनके वालिद वगैरह नौकर थे, जिनके नाम से मतलब रसीद कटती थी, उनके मरने के बाद हम लोगों ने जिसको देना चाहा, जो भी आया, जैसे देवी प्रसाद हैं, जैसे वो दिल्ली लेके हम लोगों से पैसा चला गया, और उसके बाद रिजवान साहब आए, तो ये सब लोग हमसे लोगों से 20-20 हज़ार रुपये मांगते हैं। कहते हैं मैंने पीछे सबका नाम, मतलब जिसका नहीं था उनको नाम रसीद कटवा दी, अलॉटमेंट कर दिया, आप लोग भी मुझे 20-20 हज़ार रुपये दीजिए। तो हमने कहा भैया हम लोग गरीब आदमी हैं, बेवा औरत हैं, बताइए हम लोग आपको कहाँ से 20-20 हज़ार रुपये दें? तो कहते हैं नहीं, आधे हम लेंगे, आधे हबीबुल को देंगे, ये वो कहते हैं। अब उस पर हम लोग आपको तो ये लोग हुसैनाबाद ट्रस्ट के जो लोग हैं, ये तो आपको किराएदार मानने को तैयार नहीं है, अब आपको अवैध कब्जेदार घोषित किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पर यह है कि हम लोगों का सन 77 से मतलब यहाँ किराया सभी का कटा था, जिसके पास रसीदें सबकी। इससे पहले कोई नहीं, मेरा बाप सन 71 में नौकर हुआ था, हम जब से यहाँ पे रह रहे हैं सन 71 से, और सन 77 से लेके 80 तक की हम लोगों के पास रसीदें हैं।
सर। तो अभी जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर इंतज़ामिया में थे वो लोग मर चुके, तो अब उनके परिवारों का कोई हक नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में भी जो लोग रिटायर होते रहते हैं वो मकान खाली करते रहते हैं। तो बोले बस इस वजह से हम इनसे मकान खाली करा रहे हैं। सरकारी नौकरी में मकान तो खाली करवा लेते हैं, मगर बाप की नौकरी बेटा को मिलता है या नहीं मिलता है, ये बताइए आप खुद बताइए। नहीं, अब जो कानून बना है उसमें ख़त्म हो चुका है ये। अभी भी कानून में है, कितने को जिसका सोर्स है, जिसका पैसा है उसको मिलता है, जिसके पास सोर्स नहीं है, गरीब का कोई साथी नहीं है, पैसे वाले का सब साथी होते हैं। और दूसरी बात, अभी चुप रहो तुम, उसके बाद से एक बात और, यहाँ का किराया जमा करने के लिए जितने यहाँ के लोग हैं सब ने हाथ पैर जोड़ा, रिजवान को और पीछे वाले को पैसा जमा करिए, उन्होंने जमा नहीं किया। अब मांगा कि हमको 20,000 दीजिए, कोई 50,000 मांगा। भैया हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि हम लोग पैसा दे सकते हैं। सीधा सवाल, आप लोग चाहते क्या हैं सरकार और ट्रस्ट से? हम लोग सीधा ये सवाल है, हम लोग गरीब लाचार हैं, हम लोग चाह रहे हैं खाली नहीं करना, हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं। इसके आगे जिसका किराया नहीं जमा है उसको वो करा जमा करे, अभी आए अभी हम लोग देंगे। अगर वो सोच रहे हैं कि 50 की तादाद में ले, लाख के तादाद में, यहाँ के लोग जो हैं इसमें नहीं है देने के लिए, टुकड़ों में बांट दें। मतलब आप चाहती हैं कि जिस तरीके से इंस्टॉलमेंट की एक प्रक्रिया होती है वो आप मासिक किस्त करिए और हम उसको अदा करेंगे। जी, मगर हम इकट्ठा नहीं दे सकते हैं, हमारे पास इतनी 1 मिनट जो पहला बाकी है हम वो देने के लिए तैयार हैं, मगर हम टुकड़ों में देंगे, क्योंकि मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है कि आप मांगिए पूरा इकट्ठा हम आपको पैसा दे दें। बताइए हम लोग। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा यही कहना है, अगर हम लोग किराया इन लोग ने हम लोग से नहीं लिया, उसके एवज में पैसा ज़्यादा मांगा जा रहा है, तो हर महीना हम लोग का इंस्टॉलमेंट बांधा जाए। तो आपके पति या भाई कोई हैं अभी एम्प्लॉय? जी, यहाँ सब हैं, सब यहाँ वही लोग रह रहे हैं जिनके हस्बैंड ससुर सर्विस कर रहे हैं। तो आप लोगों को खाली कराने के पीछे बड़ी वजह क्या दिखती है? बस पैसा मांग रहे हैं, पैसा दो तो लेंटर हम लोगों को स्लैब डलवा दें, पैसा दें इनको, जैसे पिछवाड़े स्लैब डलवा दिए वैसे यहाँ भी डलवा दें। हम लोग टीन में बसर कर रहे हैं तो हम लोग पैसा नहीं दे रहे, तो उनकी वजह ये है कि इतना पैसा हमें नहीं मिल पा रहा, तो इनको नोटिस दे के खाली करवाएं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि मेरे बिल्कुल बराबर में यहाँ पर जो शाह नजफ़ इमामबाड़ा में एक मस्जिद है, वो मुअज्जिन है यहाँ के, और एक लंबे अरसे से यहाँ पर खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इनको भी एक नोटिस जारी करा गया है इस सरकार की तरफ से, इस ट्रस्ट की तरफ से, कि ये अपना मकान खाली करा दें। आखिर ये सरकार और ट्रस्ट चाहता क्या है? क्या इन गरीबों को, लाचारों को इन जगह से खाली कराकर उनका मकसद हल हो जाएगा? जिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर ये आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, क्या कभी उनकी भी जांच हो पाएगी? कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।